नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी और सांसदी दोनों खतरे में है। और अगर न्यायपालिका में जगमोहन लाल सिन्हा जैसा कोई न्यायाधीश या जस्टिस मुरलीधर जैसा कोई न्यायाधीश मिल गया, मैं तो दो ही नाम लिया हूं, बाकी ऐसा नहीं है। न्यायपालिका में बहुत सारे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कभी भी सत्ता के साथ न समझौता किया न झुके। उन्होंने सिर्फ संविधान की रक्षा का दायित्व जो उनके ऊपर है वही निभाया है। तो अगर ऐसा कोई जज मिल गया तो यकीनन मोदी की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी और सांसदी जिस पे मैंने खतरा बोला था वो चली जाएगी, वो छिन जाएगी कुर्सी। क्योंकि अब ये मामला अब तक तो था जो है राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास। बड़ा गंभीर मामला है, मोदी पर सब भी खोलते हैं। लेकिन अब ये मामला हाई कोर्ट जाने वाला है और इसको हाई कोर्ट में लेकर के जाने वाले व्यक्ति जो पूरा सबूतों का गट्ठर लेकर के जा रहे हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल कदम। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ प्रफुल्ल कदम स्वयं मौजूद हैं। जोड़िए, उनको जोड़ लिया। धन्यवाद प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका। आप आए, सब कुछ लेकर के, पूरा नमस्ते। दस्तावेज लेकर के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत दोनों एक साथ। मैं सीधा सवाल, ये पूरा मामला है क्या शून्य से? ऐसे भाषा में बताइए, बहुत तकनीकी नहीं, क्योंकि आप एक्टिविस्ट हैं और लगातार ऐसे दस्तावेज कागज पत्र का काम करते हैं, तो तकनीकी रूप से कई बार होता है कि बताने की कोशिश। ऐसे बताइए ताकि जनता बिल्कुल समझ जाए कि इस देश में क्या हो रहा है। निर्वाचन आयोग या डीएम एसडीएम प्रशासन कितना डरा हुआ रहता है, कितना भयभीत रहता है साहब लोगों से। तो बिल्कुल सरल भाषा में शुरू से बताइए कि क्या हुआ और उसमें कहां-कहां पर आपके सामने क्या-क्या अड़चन आई, कहां-कहां लोगों ने घुटने टेके और सरेंडर किए, कहां-कहां पर लोग मोदी से डरे दिखे। सारी कहानी बता दी। ओके, थैंक यू आशीष जी। मैं ये जो मेरा पिटीशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए। पहले ये बात कहने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप माहौल चालू है, ये सब मैंने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने जो सब पिटीशन रखा है कि मोदी हुँ, को डिस्क्वालीफाई करो, पीयूष गोयल और उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर के आगे रिस्पोंडेंट बना के मैंने वो पिटीशन डाला है। ये सब पिटीशन मैंने एफिडेविट प्रतिज्ञा पत्र करके डाला है। कोई बाद हुँ, में प्रॉब्लम नहीं कि ये प्रतिज्ञा पत्र आयोग कहे ये प्रतिज्ञा पत्र डाल के बोलो, तो इसलिए मैंने एफिडेविट करके मैंने डाला है। ये पहले क्लियर करता हूँ। हुँ। ये मेरा एफिडेविट है। देखिए, हाँ। हुँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू पहले से मैं बता दूं कि ये घटना क्या है, ये एक्शन क्या है, डिस वायलेशन क्या है। कि जब महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के इलेक्शन चालू थे, महाराष्ट्र के 14,234 ग्राम पंचायत के इलेक्शन चालू थे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। उसी हुँ, टाइम पे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने एक हुँ, बहुत बड़ा इवेंट हमारे सांगोला और शालीमार के रेलवे के रिलेटेड किया। ये हुँ, इवेंट क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उस टाइम किसान का आंदोलन बहुत सारा देश में चालू था। किसान में बहुत सारे लोग नाराज थे। जो रूरल जी, वोटर था वो बहुत नाराज था। इसको हुँ, इम्प्रेस करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए उन्होंने ये सांगोला से शालीमार रेलवे जो ऑलरेडी चल रही थी, उसके हुँ, 100 जो 100वीं टाइम का जो ट्रेन था, उसका इनॉग्रेशन का इवेंट उन्होंने रखा। उसका हुँ, एक इंटेंशन ये था कि पूरे महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के जो वोटर है और नेक्स्ट मंथ में जो वेस्ट बंगाल, असम, पौंडीचेरी, केरल, तमिलनाडु, इस स्टेट के जो हुँ, वोटर है वो प्रभावित हो, ये दोनों हुँ, इंटेंशन रख के उन्होंने ये हुँ, इवेंट रखा। ये इवेंट क्या था हुँ, कि सांगोला से शालीमार उन्होंने हमारे यहाँ ऑनलाइन ये इवेंट रखा, कोरोना का था। हुँ, लेकिन हुँ, उन्होंने सब नेशनल चैनल पे, टीवी के नेशनल चैनल पे और स्टेट चैनल पे उसका लाइव कार्यक्रम रखा और एक हरी हुँ, झंडी दिखाना और उसका इनॉग्रेशन एक स्पीच कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, ये स्पीच उन्होंने
तीनों ने मिलके दिया। बात ऐसी है कि जब ये मुझे समझ गया कि ये ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के टाइम पे ये नहीं हो सकता, तो मैंने उसका सब स्टडी किया। मैंने पिटीशन ये भी वो सब डायरेक्शन जो है, गाइडलाइन जो है, वो सब पढ़ी, उसका स्टडी किया, और मुझे ये क्लियर हो गया कि ये वायलेशन है। ये सब मैं वायलेशन का पिटीशन लेके फर्स्ट टाइम मैं लोकल जो ऑफिसर रहते हैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो जो 2-3 ऑफिसर थे जिन पे जिम्मेदारी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम थे वगैरह, वो मुझे मिले और उन्होंने क्लियरली कहा कि मुझे भैया कहते हैं कि भैया हम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एक्शन लेने की हमारी औकात नहीं है। हम अगर एक्शन लेंगे तो हमारी नौकरी का प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये हम एक्शन नहीं लेगा, आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो मैंने ये सब पिटीशन लेके स्टेट इलेक्शन कमीशन को 7 जनवरी को मैंने ये सबमिट किया। ये घटना हुई थी 28 दिसंबर 2020 में, और ये पूरा एविडेंस जो लाइव जो का यूट्यूब सब चैनल, टीवी के चैनल के रिपोर्ट, और जो ऑल महाराष्ट्र और नेशनल लेवल के जो न्यूज आए थे उसका सब इकट्ठा करके, सब रिपोर्ट इकट्ठा करके मैंने ये पिटीशन सबमिट किया, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप एक्शन कीजिए उस। इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूज हो गया। उन्होंने सिर्फ ओनली ये, उनके पास सब सबूत थे, एक्चुअली ये नेशनल इवेंट था, उन्होंने एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट टाइम वो पिटीशन ही नहीं ले रहे थे कि वो घबरा गए थे। तो उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मेलिटी शुरू की जो जनरली होती है कि उनको इंक्वायरी के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भेजा। लेकिन मेरा फॉलोअप इतना बढ़ गया कि मैं सब लोगों का लेके उधर इलेक्शन कमीशन में जाता था, तो वो समझ गया कि ये छोड़ेगा नहीं पर्सन। तो उन्होंने क्या किया कि ये इंक्वायरी शुरू की। आपको यकीन नहीं होगा, ये मैंने ये जो इंक्वायरी हुई है, ये जो रिपोर्ट हो गया, ये रिपोर्ट के एक इंडिया का एक आश्चर्य रिपोर्ट है कि उसने इतना डरे हुए थे वो मोदी से एक्शन लेने में, उसका नाम भी उनका लेने से वो डर गए थे कि उसके रिपोर्ट में कैसा नाम डाले। फिर मैंने उनको ये सब, मैंने वो ऑफिसर को सब हाई कोर्ट के जजमेंट, सब वायलेशन के कोड कंडक्ट का जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सब मैंने दिए उनको कि ये पढ़िए और उसके हिसाब से आप वो रिपोर्ट दीजिए। लेकिन वो सब इतने डरे हुए थे कि उनको किसी किसी से फोन आ रहे थे ऊपर से, ऑफिसर के फोन आ रहे थे, वो प्रेशर में थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, लास्ट में इलेक्शन खत्म होने के लास्ट दिन पहले वो रिपोर्ट सबमिट की स्टेट को, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि एक लेटर, वार्निंग का लेटर रेलवे, सोलापुर रेलवे को उन्होंने भेजा। उसमें लिखा कि अगले से नेक्स्ट टाइम इस तरह का वायलेशन आप मत कीजिए, और कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से फॉलो कीजिए, या इस तरह का एक लेटर, वार्निंग लेटर उनको दिया। तो ये वार्निंग लेटर देने के बाद मेरा एप्लीकेशन खारिज कर दिया उन्होंने। तो बाद में मैंने उसको फॉलोअप किया, स्टडी किया। जब मैंने उसको स्टडी करते हुए समझ गया कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस से पंतप्रधान को एक्शन हुआ था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को उस पे कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करने से एक्शन हुआ था। तो इस समझने के बाद, कुछ बहुत सारा स्टडी करने के बाद, फिर एक बार मैंने वो पिटीशन 14 तारीख को लास्ट मंथ को, जैसे लोकल यूनिट के, लोकल सेक्टर के अभी इलेक्शन शुरू होने वाले स्थानिक स्वराज संस्था की, तो मैंने वो पिटीशन डाला कि आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन के पहले ये आपको क्लियर करना चाहिए कि इस तरह का वायलेशन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वो भी पिटीशन नहीं ले रहे थे, तो मैंने उधर आंदोलन की भाषा उनको की, तो उन्होंने पिटीशन ले लिया, और लास्ट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले 4 दिन पहले उन्होंने वही लेटर दिया कि हमने रेलवे को समझ दिए, रिटर्न वार्निंग दी है कि ऐसा मत कीजिए। इतना ही किया कि वो एप्लीकेशन खारिज किया है। एक्चुअली ये सब अगर प्रोसेस, ये गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का सब जो कार्रवाई है, ये सब अगर अपने देखेंगे तो ये नॉट ओनली, ये सिर्फ इलेक्शन का ये नहीं है, कि पूरे डेमोक्रेसी, इंडिया का डेमोक्रेसी सिस्टम को उन्होंने पैरों तले कुचल दिया है। इस तरह का ये कार्यक्रम है। तो मैं अभी इस सब सब्जेक्ट को लेकर हाई कोर्ट को जा रहा हूँ। आपको ये बोलना मुझे अच्छा दुर्दैव लगता है कि इस तरह के एविडेंस को लेकर हाई कोर्ट में जाना, या ना हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन का इंसल्ट है, हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम का इंसल्ट है। फिर भी मुझे अभी अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो कर नहीं रहे हैं।
तो मैं उधर अभी हाई कोर्ट में ये सब एविडेंस लेके जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि उस पे एक्शन होने वाला है। एक बात आपको हम्म, इसमें इम्पोर्टेंट बात कुछ पॉइंट्स है वो भी बताना चाहता हूँ कि ये हम्म, पूरे इंक्वायरी में जो बात निकली है वो एक हम्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे इवेंट जो नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसको उन्होंने एनओसी नहीं लिया है गवर्नमेंट। जो हम्म, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के टाइम हर एक को, हर पर्सन को हर इवेंट करने के लिए या कार्यक्रम करने के लिए एनओसी लेना पड़ता है, वो एनओसी हाँ, उन्होंने नहीं लिया। ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वायलेशन है। बाद में ये दूसरी बात ऐसी है कि जिस टाइप का उन्होंने वायलेशन, एक टाइप का वायलेशन नहीं किया उन्होंने, डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेशन इस केस में हुए हैं। तीसरी बात ऐसी है कि जो परमिशन, आपको एक पास्ट इंसिडेंट, जैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ तो हमारे चीफ मिनिस्टर शिवसेना का उद्धव ठाकरे साहब थे, वो औरंगाबाद कारपोरेशन के एक वाटर सप्लाई की इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे। उनको उन्होंने मनाही की, फिर भी वो हम्म, प्रेशर बढ़ने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आयोग को कहा कि वो इनॉग्रेशन होने वाला है, तो आयोग ने उनको जो एनओसी दी वो टर्म कंडीशन डाल के एनओसी दी कि विदाउट एनओसी नहीं करना है और ये टर्म और कंडीशन लेके आपको करना है। ये नरेंद्र मोदी और ये नरेंद्र सिंह तोमर की केस में ऐसे हुआ है, एनओसी तो नहीं लिए उन्होंने। हम्म, आयोग ने पूछा भी नहीं एनओसी की है कि नहीं। लेकिन हम्म, उससे भी सीरियस बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे जी को टर्म और कंडीशन जो दिए थे, ये सब हम्म, वायलेशन मोदी जी ने की है। तो कोई हम्म, अभी क्या मैटर कुछ रूल्स और रेगुलेशन का नहीं रहा है, ये सिर्फ इंटेंशन का, एटीट्यूड का मैटर रहा है। ये जो मेरी जो केस है टोटली मेरिट के केस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक इम्पोर्टेंट बात ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के सीनियर लीडर और जो हम्म, पूर्व मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज जी चौहान, जिसे एक क्लियर हम्म, पर्सन, स्टडीड पर्सन कहते हैं, उन्होंने, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर जो एमपी थे पहले कुमार केतकर जी, अतुल लोंडे जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस सब्जेक्ट को, ये पिटिशन को मुझे सपोर्ट किया है। कितना ये क्वालिटी का केस है, ये मेरिट का केस है। और मैं ये बात आपको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो वायलेशन किया था, एक्चुअली उन्होंने हम्म, खुद खुद किया ही नहीं था, फिर भी जो माहौल हाँ, किया था कि उस पे उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। लेकिन यहाँ तो खुद पीएम ने वायलेशन किया है, और ये सब जो यूज किया है वो गवर्नमेंट की मशीनरी यूज की है। तो ये और ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का मिस यूज किया है। तो ये नरेंद्र जी मोदी, नरेंद्र सिंह जी तोमर और पीयूष जी गोयल, ये तीन जो अभी भी गवर्नमेंट के पोजीशन पे, ये लोकल बॉडी के, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट विधानसभा के हैं, पीयूष जी गोयल केंद्रीय मंत्री, और ये नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान है। इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी मैंने प्रेयर किया था। ये प्रेयर कौन से बेस पे किया था? आर्टिकल 243 के जो घटना, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया है, सस्पेंशन, हाँ, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, उसके बेस पे मैंने ये पिटिशन किया है कि उनको ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। आपको एक एडिशनल बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं जो हाई कोर्ट में जाने वाला हूँ, नरेंद्र जी मोदी, पीयूष जी गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी को भी रिस्पॉन्डेंट मैंने 4 ऑलरेडी किया है, क्योंकि वो रिपोर्ट में, जो कलेक्टर के जो रिपोर्ट आए हैं, वो रिपोर्ट में उन्होंने खुद कहा है कि स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी वहां प्रेजेंट होने से दूसरा कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, तो बीजेपी का नाम लेने से डर रही थी, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उनके जो कैंडिडेट, उनके सब डेजिग्नेशन वगैरह लिखकर उन्होंने रिपोर्ट दिया है। तो इसके लिए मैंने रिस्पॉन्ड नंबर 4 ये बीजेपी को ऑलरेडी किया है, लेकिन अभी रिस्पॉन्ड नंबर 5 जो है वो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हम्म, नेक्सस किया है बीजेपी से। और हम्म, सिर्फ नेक्सस ही नहीं किया है, वो खुद ने वो जो डायरेक्शन दी है, हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया, मैंने वो पंजाब और हरियाणा का जो पिटिशन के, जो भारत निर्वाचन आयोग और स्टेट निर्वाचन आयोग जो ऑर्डर हाई कोर्ट का अटैच करता है, उसमें हम्म, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह का कंट्रोल
करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि नॉट ओनली करप्ट प्रैक्टिस बट आल्सो इविल प्रैक्टिस, ये दोनों को कंट्रोल करना ही जिम्मेदारी, सिर्फ वो इलेक्शन मेंटेन करने का बात नहीं है, ये करप्ट और इविल प्रैक्टिस भी उन्होंने कंट्रोल करना है, ऐसा डायरेक्शन दिया है। इस केस में दोनों ही माध्यम से ये वायलेशन हुआ है, करप्ट भी प्रैक्टिस हुई है, इविल प्रैक्टिस भी हुआ है, और सबसे ज्यादा कि उन्होंने ये भाजपा को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस पिटीशन का ये बेस है, ये जो कोर है, ये बीजेपी को सपोर्ट करके ये वायलेशन को कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने साइड को रखा है, इसलिए मैं उनको भी लेके हाई कोर्ट में जाना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई जो एक्सपर्ट लोग इसको पूछेंगे कि किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश डेमोक्रेटिक देश है, इस देश में अगर इंदिरा गांधी और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को अगर कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए एक्शन हो सकता है, तो मोदी तो उनसे छोटे हैं, उनपे वायलेशन, वो प्राइम मिनिस्टर और कायदे के नीचे सब समान रहना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट का बेस है। तो जिस तरह इंदिरा गांधी को एक्शन हुआ है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को एक्शन हुआ है, उसी टाइप से ये नरेंद्र मोदी को भी एक्शन होना चाहिए। और एक मैं रिपीट कहने के लिए कि इंदिरा गांधी जी का जो वायलेशन था, उनके रायबरेली के एरिया में था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का जो वायलेशन था वो विलेपार्ले का लिमिटेड एरिया में था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीनों ने जो वायलेशन किया है, पूरे महाराष्ट्र का वायलेशन किया है, और पूरे महाराष्ट्र के वोटर को प्रभावित करने के लिए यह कार्यक्रम किया है, और आगे जाके वो नेक्स्ट वेस्ट बंगाल और जो विधानसभा की जो असेंबली के इलेक्शन थे उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की है। तो इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक्शन होना ही चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट को अभी प्रेयर करने वाला हूं कि लोग उनकी लोकसभा सभापति या राष्ट्रपति को उनको डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर भेज। चलिए, इलेक्शन कमीशन भी एक ये भी खबर है, मैंने प्रधानमंत्री बताया था, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर जोड़िए, और इलेक्शन कमीशन भी अब इस केस में आएगा लपेटे में। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि प्रफुल्ल कदम कांग्रेस के न वर्कर है न पदाधिकारी हैं, एक्टिविस्ट हैं ये। मतलब कहते हैं ना कि साइंटिफिक कुछ काम करना, जैसे एक जानकारी मिली कि बबूल के पेड़ से ऊर्जा बिजली बनाना, मतलब इस टाइप के, और देश में पायनियर है इस मामले में। इसमें देश में जो 5-7 लोग हैं, 5-7 ही 143 करोड़ के देश में जो 5-7 लोग हैं, उसमें प्रफुल्ल कदम एक हैं। तो ये जैसे कि अभी पृथ्वीराज चौहान की और बात आई उनके और साथियों की, जो सपकाल है, हर्षवर्धन सपकाल, तो इससे ये मत मानिए कि कांग्रेस की तरफ से ये एक्टिविस्ट की लड़ाई है। एक बात और साफ कर दूं, इंदिरा गांधी वाला केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा सदस्यता चली गई थी, और वही फैसला है जिस फैसले ने भारत के इतिहास में एक बड़ा पन्ना, मतलब बड़ा मोड़ वहीं से आया। कितना फर्क है उस मामले को मैं बता दूं, शॉर्ट में बता दूं, फिर फाइनल कमेंट लेंगे। इंदिरा गांधी पर 2 आरोप थे। एक, यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के सेक्रेटरीट में काम कर रहे थे, वो अपने पोस्ट पर होते हुए वहां एजेंट हो गए थे, पहला। और दूसरा था कि वहां पर एक कार्यक्रम में टेंट सामियाना जो था, उसका पेमेंट सरकारी खर्चे पे हो गया था। टेंट सामियाना का उस दौर का खर्च, वो समझ लीजिए 1000-2000 टाइप का, 1500-2000 का खर्चा को। ये 2 आरोप थे। अब यहाँ पे क्या आरोप है? और सिर्फ रायबरेली में। अब वो छोटी सी सभा, उसका था नहीं प्रदेश को संबोधित करना, देश को संबोधित करना, और न उस जमाने में ऐसा था कि 150 चैनल सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम तक लाइव कर रहे हैं, तब तो कुछ था ही नहीं। मतलब जहां पर खड़े हैं वहीं पर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सिर्फ रायबरेली, और पूरा रायबरेली भी शायद उससे नहीं अफेक्ट होता, रायबरेली का भी एक सीमित हिस्सा होता, वो केस था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि इनकी जो है सदस्यता सांसदी खारिज की जाती है। मोदी जी में क्या है?
जो कार्यक्रम था वो करोड़ों के खर्च का कार्यक्रम था, करोड़ों रुपए। उसका Yes. भाजपा के जो है कोष से, ट्रेजरी से नहीं पेमेंट हुआ था, भारत सरकार का ही पैसा लगा था, रेलवे का पैसा। और सरकार का पैसा क्या होता है? हमारा आपका पैसा। तो करोड़ों रुपए, वहां पर 1500 का मामला था, यहाँ करोड़ों रुपए का मामला। दूसरी बात, एनओसी, वहां पर कोई मामला ऐसा नहीं था कि बिना एनओसी के, बिना परमिशन के। यहां विदाउट एनओसी जो कुछ हुआ वो हुआ, ये गंभीरता फिर और जुड़ गई। तीसरा, वो एक क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे। मोदी ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र, बंगाल, इस देश के 2 बड़े राज्यों के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। केरल, 3 बड़े आरोप, तमिलनाडु, पांडिचेरी, 3 बड़े आरोप। असम। हाँ, असम, 3-3 हो गए। तीसरा, बहुत लोग कहेंगे यशपाल कपूर वाले का, तो यशपाल कपूर तो उनके पीएमओ के एक अफसर थे जो वहां एजेंट नियुक्त थे। यहां पर तो उस कार्यक्रम में सैकड़ों जो अफसर थे वो सब मोदी के एजेंट के रूप में काम किए ना, मोदी के एजेंट के रूप में ही काम किए। वो सारे मोदी के एजेंट थे चुनाव में जो वहां काम किए। सैकड़ों अधिकारी लगे, टॉप टू बॉटम। रेलवे के सेक्रेटरी, सचिव रेलवे से लेकर के और पीएमओ के, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी तक इसमें जिम्मेदार होंगे। वहां तो एक यशपाल कपूर था। कैसे उन्होंने, क्या इतना कैबिनेट सेक्रेटरी को नहीं पता है क्या संविधान? क्या चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं पता है क्या कैबिनेट सेक्रेटरी को? 100% पता होती है, नहीं तो वहां पे बैठेगा नहीं। क्या जो है सचिव रेलवे के सेक्रेटरी को नहीं पता होगा? उन सब ने इस कार्यक्रम को होने दिया और परमिशन तक की जरूरत नहीं समझी। तो ये सब के सब वहां पर मोदी के और भाजपा के एजेंट के रूप में काम किए। वहां पे तो एक यशपाल कपूर एक अदना से एक व्यक्ति था, और यहाँ सैकड़ों है, टॉप टू बॉटम। तो बहुत, उस मामले से बहुत गंभीर मामला, 1500 के मामले से करोड़ों का मामला, और एक सीट से लेकर के यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें, और पंचायत की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, बंगाल की सीटें। ये तो महाराष्ट्र, बंगाल और असम मिला करके 20 से 25% इंडिया हो गया, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये लड़ाई आसान तो नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, यही कंक्लूजन होगा प्रफुल्ल जी। आसान तो नहीं है। हाई कोर्ट में भी मान लिया इंसाफ नहीं हुआ, तो इसके आगे लड़ाई लड़ेंगे क्या, या वहीं पे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम। और सुप्रीम कोर्ट नहीं हो गया तो आगे फिर इलेक्शन है, आगे जनता के कोर्ट में जाएंगे। चलिए, लेकिन इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ये मुद्दे को हम छोड़ें, क्योंकि हम बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ये क्या है कि इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेट से लड़ने वाला मैं कैंडिडेट, और न्याय और सत्य के लिए और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए तो हम भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु का सिर्फ जो देशभक्ति है, पेट्रोटिज्म है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस देश के लिए तो हमें ये लड़ना है, और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमें सिक्योर रखना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हिडन एक मेरा इंटेंशन ये है कि अगर ये पॉलिटिकल लोग गवर्नमेंट का यूज करके, पैसों का यूज करके अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारे जैसे जो लॉयल, जो एक्टिविस्ट है, वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे इसके साथ? अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट अच्छी तरह से फॉलो होगा, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छी तरह से फॉलो होगी, तो हमारे जैसे जो ग्राउंड पे लड़ने वाले लोग हैं, तो उनको एक सपोर्ट मिलेगा, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी, और उनको एक लीगल सिक्योरिटी मिलेगी। इसीलिए भी हम लड़ रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं इस लड़ाई में, शुभकामनाएं। हम तो खुले बात करते हैं, ये नहीं कि भाई हम, चलिए आप लड़िए। शुभकामनाएं, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के लिए जो भी लड़ेगा उसके साथ हम हैं, उसके शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।
और जहां पे जरूरत पड़ेगी आपकी आवाज को हम लोगों तक ले भी जाएंगे। तो धन्यवाद प्रफुल्ल जी, धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी, बोलिए बोलिए, बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक। नहीं, एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अम्बेडकर एंड हिज टाइम्स का यूनिवर्सिटी का मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ एक एक्टिविस्ट हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जो घटना जिस जो की है, वो भी एक बहुत बड़ा देश का काम हम आगे बढ़ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्श को इस लड़ाई से जोड़ रहे हैं। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणा लेके भी हम ये कर रहे हैं। हमारे जो देशभक्त लोग हैं, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब, ये हमारी प्रेरणा है। और हम इसको देख के ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम, हमारा देश का ये लड़ाई सिर्फ मोदी जी को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नहीं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ये घटना बचाने के लिए हम ये लड़ रहे हैं। ये भी हम ये कहना चाहते चलिए, इस लड़ाई में बाबा साहब की हैं। लड़ाई, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सबकी लड़ाई और सबकी प्रेरणा से, सबकी संघर्ष की प्रेरणा से आप भी आगे बढ़िए। और जहां पर भी संविधान लोकतंत्र के लिए हमारी भूमिका की जरूरत आपको होगी, हमारी भूमिका वहां पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।